दोस्तों नमस्कार। मीडिया प्रोडक्शन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग सच का सामना पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आ चुके हैं लोसल की सरजमी पर। आरपी पंसारी की सेवाओं के समर्पण को समर्पित लोसल की सरजमी पर बाबा परमानंद की धरा पर यह फिजियोथेरेपिस्ट चल रहा है लगातार। आप लोग देख रहे हैं कि श्री बद्री नारायण सोढ़ानी चिकित्सा सदन ट्रस्ट जन सेवा फिजियो सेंटर लोसल सौजन्य आरपी पंसारी जन सेवा ट्रस्ट कोलकाता के तत्वाधान में लगातार यह चलाया जा रहा है। आप लोग इस वीडियो को देखें। दोस्तों मेरा मानना यह है, आपको इससे देखने से पहले आप इसको शेयर जरूर कर दें। आपके एक शेयर से जो लोग लंबे समय से किसी परेशानी से परेशान है, आपके एक शेयर से वो उस परेशानी से छुटकारा पा सकता है। दबा हुआ है बरसों से जिन परेशानियों में वो जुकड़ा हुआ है, उन तमाम परेशानियों का समाधान इस फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर किया जा रहा है। तमाम यहाँ के नर्सेज स्टाफ, यहाँ का मैनेजमेंट फैकल्टी मेंबर, यहाँ के डॉक्टर्स, इन तमाम लोगों से हमारी बातचीत होगी। यहाँ के पेशेंट्स का फीडबैक भी आपको दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ, आप तमाम लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप इसको शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये जनहित में ये वीडियो आपके सामने संचारित किया जा रहा है। आपको मैं थोड़ा धीरे धीरे आगे ले चलता हूं, पेशेंट की तरफ लेकर चलता हूं। तमाम वो जानकारियां मैं आप लोगों को यहां पर देने वाला हूं। किस तरह की सुविधाओं के लाभ लश्कर यहां पर बिछाए हुए हैं, तमाम इन लोगों की सुविधाएं किस तरह से चल रही है। पेशेंट्स यहां पर हैं, मैं उनको भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तमाम लोग यहां पर हैं, नर्सेज यहां पर, तमाम लोगों के यहां पर सुविधाएं लगातार जारी है। और इसका जो ध्येय वाक्य है वह ये है दोस्तों कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, सेवा ही सर्वस्व है। अब आपके शहर लोसल में फिजियो की सुंदर एवं सुलभ व्यवस्था, कुशल चिकित्सक, अत्याधुनिक संसाधन, जन सेवा फिजियो सेंटर, भामाशाह श्री राजेंद्र प्रसाद जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पलता पंसारी आरपी पंसारी जन सेवा ट्रस्ट कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में विश्व फिजियो डे के उपलक्ष्य में निःशुल्क विशाल फिजियो सेवर जयपुर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर शिवम शर्मा द्वारा स्थान सोढ़ानी अस्पताल के पास मुख्य बाजार लोसल सीकर, जहां पर तमाम बीमारियों का निपटारा तो किया जाता ही है। उनमें से मुख्य कौन सी है? सिर में दर्द, माइग्रेन का तनाव, जोड़ों का दर्द, साइटिका। ये साइटिका क्या होता है, हम जब नर्सेज से इसके बारे में पूछना चाहेंगे जब मिलेंगे। मांसपेशियों का दर्द, कमर का दर्द आदि रोगों के लिए फिजियो 8 सितंबर 2023 शुक्रवार से अपनी लगातार सेवाएं लोसल की सरजमी पर जारी है। समय इसका 10 बजे, प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक है। संचालक श्री बद्री नारायण सोढ़ानी चिकित्सा सदन ट्रस्ट लोसल। पेशेंट्स लगातार आप लोग देख रहे हैं। आप अगर मैं आपको यहाँ पर डॉक्टर के बारे में जानकारी देना चाहूँ तो डॉक्टर शिवम शर्मा फिजियोथेरेपिस्ट, बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट, एमपीटी, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, जन सेवा फिजियो सेंटर लोसल, संस्थापक व सौजन्य आरपी पंसारी जन सेवा ट्रस्ट कोलकाता, संचालक श्री बद्री नारायण सोढ़ानी चिकित्सा सदन ट्रस्ट लोसल। दोस्तों अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेशेंट की तरफ, जहां पर नर्सेज लगातार उनके हाल के बारे में जानकारी ले ही रही है। तमाम उन बीमारियों से में कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज इस फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर में होता है। सबसे पहले स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों में दर्द, छल्ले का खिसकना, कंधे का जाम होना, गठिया, साइटिका, मौज का आना, लकवा, मुंह का लकवा, नसों का दबना, खेलकूद के दौरान चोटें, कोहनी का दर्द, फ्रैक्चर के उपरांत, ऑपरेशन के उपरांत, टेनिस एल्बो, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना और फ्रोजन शोल्डर, ये तमाम बीमारियां इस फिजियोथेरेपिस्ट में लगातार लोगों की सेवाओं में ये दिन रात अपने मैनेजमेंट फैकल्टी मेंबर्स के साथ लगे रहते हैं। और अब हम आ चुके हैं एक ऐसे पेशेंट के साथ जहां पर इनका मैनेजमेंट फैकल्टी मेंबर भी इनके साथ में लगा हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा थोड़ा सा, एक्सीडेंट ये क्या है? गाड़ी आराम चलानी में टूट गो। तो मन ये बताओ, मैं पूछना चाहूँ एक्सीडेंट हुई, हाँ। शरीर जकड़े पूरो, हाँ। और वो जो घुटनों थे यहाँ लपेट रहा हो, हाँ। मशीनरी लाग रही तमाम, हाँ। इससे थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल रही है या लेटा पड़े हो सीधा? नहीं रिलैक्स मिल रही हूँ बिल्कुल। हाँ। माइली चोट ही या कोई बारों भी दिखी? नहीं माली चोट ही, खाली घुटनों जकड़न में हो। हाँ। तो मन ये बताओ कि अट्ठा फिजियोथेरेपिस्ट में आने के बाद में हाँ कतो की कमाई था सुधार हुई? ये मान 60% सुधार हो। तो पहले कहीं सिद्धो? पहले एकदम सिद्धो। और अब अट्ठा कता लगातार कता दिना सु थे अट्ठा वो ट्रीटमेंट करवा रहे हो? 1 महीना सु। 1 महीना से लगातार जारी। हाँ। अट्ठे आओ सुबह टाइम। हाँ। गाँव कौन सा आपनो? बोसानो गाँव है। कुल मिलाकर फर्क है। हाँ 60% फर्क है। अब आपका जो ये डॉक्टर है, मैनेजमेंट फैकल्टी मेंबर है, हाँ। ये क्या बोलता है कि भाई इतने दिन तक ये ठीक हो जाएगा? और 10-15 दिन में मुड़ जाएगा। ठीक हो रहा है? हाँ। मतलब आप खुश हैं कि मेरा हाँ, ट्रीटमेंट हो रहा है? हाँ। और दर्द इतना हो नहीं रहा? नहीं हो रहा, इतना नहीं हो रहा। मैं वो क्या बदलाव दिखाई दिए कि एक जकड़न के बाद जब कोई व्यक्ति किसी शारीरिक दुर्घटना में ग्रसित हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो किस प्रकार से वो सोचता है।
नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। काय नाम आपनो? आमिर। आमिर भाई काई हो, क्या लेटे पड़े हो? एक्सीडेंट हो गया क्या हुआ एक्सीडेंट? बाइक से। कितना दिन पहले? 11 महीना हो गया। 11 महीना हो गया। वो ट्रीटमेंट आज हो रही है ना ना, तो ट्रीटमेंट तो सिक्कर में चाल रहे हो। तो सिक्कर में ट्रीटमेंट चल रही हो, बीसी कोई फर्क पड़े को नहीं तो अटके हम बोयो? फर्क पड़े हो जना, पहले तो राड डली डी अंदर। जो पैर है उसमें पूरा बड़ा डली। अच्छा ना इधर से लगी इधर तक, अच्छा हाँ, फिर उसे निकाल दिया, इन्फेक्शन हो गया था अंदर। जो राड अंडर डालेड़ी ही बिग मान इन्फेक्शन हो गया। अच्छा बाद में? फिर राड को निकाल दिया बाहर, अच्छा ठीक है, फिर ये ट्रीटमेंट किया था। ये ट्रीटमेंट अब मैं आमिर भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पर आते हुए कितने दिन हो गए? ये 3-4 दिन। अभी वो राड निकाली भी है? हाँ, अब तो ये ट्रीटमेंट किया है ना, हाँ हाँ, अब तो अच्छा है ट्रीटमेंट। ये बस पैर मुड़वाना है मुझे। अभी पैर सीधा ही पड़ा है, हाँ बस। मुड़ नहीं रहा बिल्कुल भी। हाँ, तो क्या लगता है 4-5 दिन के बाद कुछ सुधार आपको मालूम चल रहा है हाँ, कि फर्क है यार आने के बाद? फर्क है। लग रहा है 5-7 दिन से आपको फर्क है, यहाँ पर लगातार आप आ रहे हैं? लगातार 1 महीने लगातार। दोस्तों ये पेशेंट थे आमिर जिनका नाम था, और हमने इनसे पूछने का प्रयास भी किया कि लगातार यहाँ पर पेशेंट और भी है, हम इनसे भी पूछने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब राम राम, नमस्कार, सलाम, क्या नाम है आपनो? अशरफ। अशरफ। अशरफ भाई किस लिए बैठे हो, क्यों बैठे हो, क्या कारण हो गया यहाँ? बाइक पे से गिर गया था। बाइक से गिर गए थे? तो कब गिरे थे बाइक से? 2 महीने हो गए। 2 महीने बाइक से गिर गए थे आप, आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन कराया हुआ है, पैर अच्छा। नहीं मुड़ रहा था। कौन से पैर में? तो अभी तो मुड़ रहा है पैर, तो आराम से बैठे हो। तो ये जो ट्रीटमेंट करवाया था ये कहाँ से करवाया था? यहीं से। इसी फिजियोथेरेपी, इसी फिजियो सेंटर से? हाँ, यहीं से मुड़वाया पैर। तो 5 दिन में पैर कैसे मुड़ गया फिर? 5 दिन नहीं, 1 महीना हो गया मुझे इसी सेंटर में आते हुए? हाँ। और पहले पैर डायरेक्ट सीधा था जितना जैसे होता है, एक्सीडेंट के बाद जकड़ गया था शायद? अच्छा, इस पहले से पूरा सीधा था, और यहाँ पर अब महीने भर के बाद आप आए हैं और आराम से रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। एकदम क्या लगता है यहाँ पर आने पर कुछ फ़ायदा आपको हुआ? बहुत कुछ हो गया। तो जो जितने भी अपने आसपास के लोसल क्षेत्र में, और लोसल तो समूचे राजस्थान में अपन ले लेते हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में कहीं ना कहीं जकड़न रहती है, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या इस सेंटर के बारे में कहना चाहेंगे? अच्छा है ये फिजियोथेरेपी, यहाँ पे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। मेरा भी पूरा 1 महीने में हो गया था। आप पूरी सच्चाई के साथ ये बात कह रहे हैं? पूरी सच्चाई। जितने भी लोग देख रहे हैं वो आपका यकीन करके इस सेंटर की तरफ रुख कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो मेरा पैर इतना नहीं मुड़ता था, पूरा एकदम सीधा था। मैं यहाँ पे 1 महीने रेगुलर आया, मेरा पैर पूरा मुड़ने लगा। अभी ठीक है? ना पेन है, कुछ भी नहीं है पैर के अंदर, अभी ठीक है, एकदम ठीक है। लगातार। अब कितने एक दिन और बाकी है कि भाई इतना दिन आना है? 1 दिन बस। 1 दिन और आना है। ताई जी राम राम, काई नाम आपनो? बिमला ना बिमला जी क्या सोचते हो, काई दिक्कत होगी शरीर में? गोड्डा में दिक्कत है। गोडा में दिक्कत है। फिजियोथेरेपिस्ट में मैंने अब तक देखा है कि जितने भी लोग आ रहे हैं सभी के घुटनों में प्रॉब्लम है। काई हो गयो गोडा घुटना का मायने जो परेशानी है? घुटना में थोड़ो तो जाम क्या डालियो उठियो जान कोई बैठे जाए आप जब चाला तो थोड़ा दर्द हुए, दर्द है। और जहाँ उठा बैठा जना एक ओई गोड्डा नहीं खटको लग गए चालू जना, ये इधर वाला, ये वाला ये इधर? ये वाला मिला गला। दोनों में चटके लगते हैं इन ना? तो बड़ा दिन होगा, इन तो 7-8 वर्ष होगा, इन जमना होगा। तो अठा आपने ये फिजियो सेंटर में आने कता दिन का था ने? हम 3-4 दिन या 4 दिन तो कुण आ थाने या बतायो कि भाई बटे फिजियो सेंटर है, बटे जाओ, बटे थांको ट्रीटमेंट जैसे कुण बतायो था? मान कोई बतायो तो नहीं है। बतायो जण आयो मैं आज तो ये गांव का यहाँ पर मान बेरो कौन पड़ो फिजियो सेंटर को बेरो कोनी हो। वो जन फिजियो सेंटर में थे 4-5 दिन से आ रहे हो, हाँ। थाने काई लाग रही हो कि 4-5 दिन में आया बाद में मारे के मान थोड़ा फायदो पड़े लागे थाने? एक माँ मैं यहाँ हाथ लगा चला लगी गोड्डा में जाओ, मैं बिना हाथ लगा में न चल। और जो थे जो को दर्द बतावा, जो को थे चटका बतावा, बांगो काई है? वो थोड़ा सा लग गया यहाँ पग में रड़को लग, वो सीधो को नहीं हुआ पग। और अबार जो थोड़ा बहुत मुड़ा है कि? हाँ मुड़ा तो है आराम से। मुड़ा तो है आराम से। तो काई लागे 4-5 दिन बाद में थोड़ा फिर वो हलबो डुलबो हुरे हाँ हुरे? हाँ तो जकाए आपने तब थंगजान का और भी पेशेंट है, हाँ। आपने लोसल के आसपास में है, सीकर में है, समूचा राजस्थान में है, हाँ। वह लोगों थे काहे के वजह से हो? मत के सही मार सही उसी इतना सही कि बता जी भाई बिल्कुल, अगर सही है तो सही बता से। दोस्तों उसी कड़ी में ताऊजी का हमारे साथ में है, ये किसी पेशेंट को लेकर यहाँ पर आना इनका हुआ है। मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा कि जितने भी पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या उनका फीडबैक है पीछे से। ताऊजी राम राम, काय नाम आपनो? त्रिलोक सिंह तिलोक सिंह जी, आपको कौन सो काम है? खानड़ी खानड़ी सुता को अटैब हुई किन लेर साथ में थे आया हो? वाइफ वाइफ है थांकी, काई प्रॉब्लम है यानी क्योंकि जो ले आना पड़े उठे और रीढ़ की हड्डी में कुछ डिस्क में प्रॉब्लम है। तो कितना दिन पहले अठे थे ले आया? लगभग 8-9 दिन हो गए। 8-9 दिन हो गया। तो अब 8-9 दिन का मायने कोई फर्क मालूम चलियो? 25% फर्क। 25% फर्क। अठे का जगह अपना स्टाफ है, नर्सेज है, मैनेजमेंट जितना भी बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, कोई मतलब शिकायत ना ना कोई शिकायत नहीं, कभी ऐसा दुर्व्यवहार ये लोग करते नहीं, हैं? नहीं। इनकी तरफ से बेस्ट दिया जा रहा है। बेस्ट भी है। आपको क्या लगता है जितने भी लोग आसपास से देख रहे हैं, अगर वो यहाँ पर आए तो कोई ऐसा फीडबैक आप उनको देना चाहेंगे कि हाँ आने के बाद आप बढ़िया महसूस करेंगे?
हाँ बहुत बढ़िया है व्यवस्था है यहाँ पर। हाँ महावीर जी पंसारी वगैरह ट्रस्ट की है, इनकी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। लगातार कर रहे हैं हाँ लगातार कर। भाई साहब राम राम क्या नाम आपनो जीतू नाम जीतू बना किया आणो ये अठे दोस्त की मम्मी ने ले रहे दोस्त की मम्मी ने अठे ले रहा है काई मम्मी का अठे गोडम दर्द हो रही बिकी वजन ले बना कितना दिन थे ले रहा हो कद थे अठे ले रहा है 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन उठे ले रहे हो तो पहले अपन यान की काई दिक्कत हुई गोडा में दिक्कत थे बता रहे हो हाँ गोडम दिक्कत है तो 40 तो कत्ता दिना शो यान की दिक्कत थी बस कसो देना होने कसा दिना में दिक्कत थी तो अठे लाने के बाद में थाने काई लगे कि हाँ यार जो फिजियो सेंटर है फर्क पड़े तो आपने जितना मान लो कोई अगर नयो पेशेंट अठे आवे तो थाने काई लगे कि बिग मायने सुधार हो सके हो सके और अठे को जो मैनेजमेंट फैकल्टी मेंबर है अंग बारे में काई कहना चाहिए बढ़िया है। तमाम बढ़िया तरीका में देखें दोस्तों ये तमाम बातें हमने यहाँ जन सेवा फिजियो सेंटर के में आकर तमाम पेशेंट से हम मिले यहाँ के नर्सेज स्टाफ से भी हम मिलेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको डॉक्टर से बातचीत उनसे क्या हमारी बातचीत रहती है उनके क्या फीडबैक यहाँ पर रहते हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों अब हम आ चुके हैं इसी जन सेवा फिजियो डॉक्टर शिवम सर हमारे बीच में हैं हम इनसे भी डिटेल में बातचीत करेंगे और आप लोगों तक वो तमाम बातें जो आपके जहन में हैं वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मीडिया प्रोडक्शन न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग सच का सामना हृदय के अंत गहराइयों से आपका स्वागत करता है नमस्कार सर जी। सर तमाम जनता आपको देख रही है सर ये जो फिजियो सेंटर है किस तरह से फंड से चलता है किस तरह से पेशेंट आते हैं तमाम जानकारियाँ जनता देख रही है सर आपको जी नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवम शर्मा जन सेवा फिजियो सेंटर लोसल से मैं आपको इस ट्रस्ट के बारे में बता देना चाहूँगा। ये ट्रस्ट जो है जन सेवा फिजियो सेंटर जो संचालित है कोलकाता जन सेवा फिजियो ट्रस्ट द्वारा जो कि कोलकाता में स्थित है। यहाँ का जो भी फंड है जो भी ऐसा है लोग हैं असक्षम लोग हैं जो पैसा देने में असमर्थ हैं और उनको शारीरिक रूप से किसी न किसी विकलांगता या कोहनी दर्द या बदन दर्द या फिर उसके अलावा जो सर्वाइकल का जो दर्द होता है लकवे की जो परेशानी होती है कई पेशेंट होते हैं जो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते हैं पार्किंसन के पेशेंट होते हैं इसके अलावा बच्चों में जैसे अपंगता होती है विकलांगता होती है जैसे सेरेब्रल पाल्सी के जो पेशेंट होते हैं जो चल नहीं पाते हैं बच्चे वैसे लोगों का भी यहाँ पे निःशुल्क रूप से इलाज किया जाता है। और इसके अलावा शारीरिक रूप से कई बीमारियाँ हैं जो आज की लाइफस्टाइल में लोगों को ग्रसित हैं उससे और वो अज्ञानता के कारण ये जान भी नहीं पा रहे हैं कि ये बीमारी किस कारण से हो रही है। वह अनजाने में किसी ना किसी तरीके से वह दवाइयों से सिर्फ दर्द को तुरंत आराम के द्वारा दूर कर रहे हैं दर्द को। डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा हूँ आपके जितने भी हमने बीमारियाँ आपने लिखी हमने बताई है कुछ बीमारियाँ ऐसी है जो हमारे लोकल कैंडिडेट है उनके बारे में उनको शायद समझ में नहीं आती। एक तो ये साइटी का क्या होता है एक ये टेनिस एल्बो जीवन में हमने अब तक टेनिस गेंद से खेला है ये टेनिस एल्बो क्या होता है? सर टेनिस एल्बो एक रूप से मुख्य रूप से इसको अपन कहेंगे जो कोहनी का जो ये वाला पार्ट होता है जिसको अपन लेटरल एपिकोंडाइल बोलते हैं। लेटरल एपिकोंडाइल पे जो मांसपेशियों का जो टेंडन यहाँ पर आकर जुड़ता है किसी भी कारण से रिपीटेटिव मूवमेंट जैसे लगातार कोई मूवमेंट करने का इसका नाम ही टेनिस एल्बो है। मतलब ये ज़्यादातर उन खिलाड़ियों में ज़्यादा पाया जाता है जो टेनिस खेलते हैं और टेनिस खेलने के दौरान लगातार एक ही तरीके का मूवमेंट बार बार करने के कारण यहाँ पर टेंडन की स्वेलिंग हो जाती है यानी सूजन बढ़ जाती है और सूजन बढ़ने के कारण पेशेंट अपने दैनिक दिनचर्या के काम जलन भी महसूस करता है जकड़न महसूस करता है और सूजन के कारण वे दैनिक दिनचर्या के काम भी नहीं कर पाता है। तो डॉक्टर साहब दूसरी एक साइटिका ये क्या बीमारी है? साइटिका सर बेसिक रूप से एक नस है नस और एक लक्षण का नाम है साइटिका। साइटिका कोई बीमारी नहीं है साइटिका एक प्रकार का लक्षण है। लक्षण किस तरीके से रीढ़ की हड्डी के बीच से जो नस गुजरती है और जो अपने पैरों से होते हुए नीचे की तरफ जाती है किसी भी कारण से लगातार एक गलत तरीके से पोस्चर में बैठने के कारण कोई भारी सामान अचानक से जर्क मूवमेंट के साथ उठाने के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण और भी कई कारणों से वो नस का दबाव है जो रीढ़ की हड्डी के बीच में दबने के कारण वो नस दब जाती है। नस दबने के कारण जो वो दर्द है अपनी पीठ से होता हुआ नीचे पैरों की तरफ और पैरों के नीचे होते हुए अपने एडियो की तरफ जाने लग जाता है और उसके बाद में पेशेंट को जो है नंबनेस यानी जो सूनापन की बीमारी है टिंगलिंग सेंसेशन जैसे कि झंझनाहट सी महसूस होती है। इस कारण पेशेंट जो है अपने दिनचर्या के कोई भी काम करने में असमर्थ हो जाता है और कई बार तो बेड रेस्ट पे भी आ जाता है। बेड रेस्ट पर आ जाता है। दोनों बीमारियों की बारे में आपने डिटेल से बताया बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन आपने किया है। सर लास्ट में एक फ्रोजन शोल्डर है ये क्या बीमारी है? सर फ्रोजन शोल्डर नाम से ही पता लग रहा है फ्रोजन और शोल्डर मतलब फ्रोजन यानी जम गया है और शोल्डर यानी कंधा जम गया है। अब उसके कई कारण होते हैं। यह ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट हैं जो मधुमेह के रोगी हैं और जो थायराइड के जो पेशेंट हैं उनमें बीमारी ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि इस बीमारी में ये कंधे को ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसके अलावा भी बहुत से कारण हो सकते हैं लगातार फ्रैक्चर के बाद में हाथ का मूवमेंट नहीं करने के कारण
और भी कई परेशानियों के कारण ये दर्द बढ़ सकता है। इसमें क्या होता है, कंधे के बीच में जो दो हड्डियों के बीच के जो अपन साधारण भाषा में बोले तो गद्दी जो होती है, उसमें सूजन के कारण कंधा जाम हो जाता है, और जाम हो जाने के कारण अज्ञानता के कारण पेशेंट शुरुआत में नॉर्मल दर्द की तरह इसको परहेज करता है और इसको इग्नोर कर देता है। इग्नोर करने के बाद लंबे टाइम में ये परेशानी बढ़कर सूजन और बढ़ जाती है और पेशेंट है बिल्कुल भी अपने हाथ का मूवमेंट करने में असमर्थ हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैं लगातार आप पेशेंट्स को देख रहे हैं, क्या लगता है जो पेशेंट आपको फीडबैक देते हैं, आप देख तो रही हैं, क्या आपका टाइमिंग रहता है, किस वक्त आप पेशेंट्स को देखते हैं, पर डे के आप कितने पेशेंट्स को देख लेते हैं? लगातार पेशेंट्स आपके 10 से 12 दिन तक रहता है यहाँ पर, उनका क्या फीडबैक रहता है? सर फीडबैक जैसे अभी तक जो पेशेंट यहाँ पर आए हैं, फीडबैक उनका अच्छा ही है। मतलब 95% पेशेंट का अपन कह सकते हैं फीडबैक बहुत अच्छा है। वो पेशेंट खुद ठीक होके जा रहे हैं, अपने गांव दराज से जहाँ से भी वो बिलोंग करते हैं वहाँ से पेशेंट को भी रेफ़र कर रहे हैं कि फलाना जगह जाके आप यहाँ पे डॉक्टर साहब को दिखाइए। ऐसा भी फीडबैक अच्छा आ रहा है, जैसे कि आपने पहले पूछा ही होगा और पेशेंट से। और रही बात रिलैक्स की, और आप बोल रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट की बात है सर, वो पेशेंट की वैरायटी पे डिपेंड करता है कि पेशेंट किस चीज़ का है। अगर नॉर्मल मोच का दर्द है, जकड़न है, मामूली सी मोच आ गई है पेशेंट को, या सूजन हो गई है, तो वैसे केस में पेशेंट को 2 से 3 दिन कर पूरी तरीके से आराम दिया जाता है। और जैसे बड़ी बीमारियां है, पार्किंसन का है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे पार्किंसन हो गया, लकवा हो गया, सेरेब्रल पाल्सी के जो पेशेंट है, इन पेशेंट में थोड़ा टाइम लगता है। ये पेशेंट लगभग 2-3 महीने तक रिकवर कर पाते हैं। बिल्कुल सर, मेरे गुरु अक्सर कहा करते हैं कि प्रेजेंट के ज़माने में हालात ऐसे हैं कि अगर कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर इंग्लिश में उसको लिखकर कुछ भी दे देता है, मगर वो समझ ही नहीं पाता है कि कर रहा क्या है। यहाँ तक कि उसके डेथ ऑफ वारंट पर वो सिग्नेचर करने के लिए कहता है, बगैर सोचे समझे वो कर देता है। लेकिन इस तरह के जैसे आपने बताया सर, ऐसे डॉक्टर से मिलकर हमें भी खुशी होती है। और मैं तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं, अपना एक डॉक्टर लोसल की धरा पर है और थास्यू धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में, शांति के साथ में सुनला बात सारी और करला हर समस्या को समाधान धारी। दोस्तों, अब मैं आ पहुंचा वो तमाम मशीनरीज जिनसे आपको फायदा मिलने वाला इस फिजियोथेरेपी सेंटर में। डॉक्टर साहब हमारे बीच में है, डिटेल से हम इस मशीनरी के बारे में जान रहे हैं। डॉक्टर साहब, नाउ योर टर्न। सर ये बेसिकली जो मशीन है इसका नाम है टेंस, यानी ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नल स्टिमुलेशन। जी सर। ये क्या होती है, त्वचा के द्वारा वाइब्रेशंस को अपनी मांसपेशियों के अंदर तक भेजती है। वाइब्रेशन करती है। हाँ, वाइब्रेशन के कारण मांसपेशियों से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण मांसपेशियों का जो दर्द है उससे पेशेंट को बहुत जल्दी ही आराम मिलता है, रिलैक्स आता है, रिलैक्स में आ जाता है। हाँ, रिलैक्स में आ जाता है। अच्छा सर, इसके बाद में सर जो ये मशीन है जिसको अपन MS कहते हैं, यानी मसल स्टिमुलेटर। मसल्स के लिए मसल स्टिमुलेटर, जैसे आपने पेशेंट को देखा होगा, लकवे के पेशेंट है जो अपने हाथ और पैर के मूवमेंट को करने में असक्षम होते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही रह जाता है। ऐसा ही रह जाता है। इस मशीन के द्वारा उन जो ब्रेन से जो सिग्नल मांसपेशियों तक जाते हैं, उन सिग्नल को वापस से रीजनरेट किया जाता है स्टिमुलेशन के द्वारा, जिससे मांसपेशियाँ अपना काम वापस से, याददाश्त अपनी वापस से रीगेन करती है। सर अक्सर जब लकवा होता है तो हम कहते हैं कि ब्रेन सिग्नल नहीं दे रहा है। हाँ, वही है। जी सर, ब्रेन से सिग्नल दे रहा है। हाँ। एक्चुअली सिग्नल ब्रेन दे रहा है, पर मांसपेशियाँ की जो पहले की जो याददाश्त है मूवमेंट करने की, वो याददाश्त मांसपेशियाँ भूल चुकी है। तो ब्रेन को सिग्नल को वापस से तेज़ी से प्रवाह करने के लिए और उसकी याददाश्त को, मांसपेशियों को वापस से ले जाने का काम ये मशीन करती है। इसका नाम है मसल स्टिमुलेटर। अच्छा, नेक्स्ट सर। सर इसके बाद में अपन आगे सर इस मशीन का नाम है अल्ट्रासाउंड। ये मशीन जो करती है मांसपेशियों को बहुत जल्दी हील करने का काम करती है, गर्म करती है। हाँ बिल्कुल। और इसके जो भी साइड इफ़ेक्ट है वो न के बराबर हैं। देखा होगा आपने, बच्चा जब गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब भी उसको सिर्फ अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसके अलावा एक्सरे, MRI आदि जाँचें करने के लिए उसको मना किया जाता है, बिकॉज जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं वो हानिकारक बिल्कुल भी नहीं होती है, और ये पेशेंट को और जो गर्भ में जो बच्चा है वैसी कंडीशन में भी उसको हील करने का काम करती है। बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखने में सब सेम से है, मगर इनके काम अलग अलग है। काम अलग अलग है बिल्कुल। और दोस्तों, अब जो मशीनरी है उस पर नाम लिखा हुआ है बायोटेक स्ट्राइकर। मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे डिटेल में, ये क्या है? सर इस मशीन का नाम है बायोटेक, इसकी कंपनी है। ये काम क्या करता है ये बताएं। सर इस मशीन का नाम है शॉर्ट वेव डायथर्मी। जी सर। मेनली ये इसका काम है, हीट पैड होते हैं, जिससे आप देख रहे हैं 2 हीट पैड हैं। अच्छा। ये इसमें हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट के कारण क्या है, मसल को रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे पेशेंट को कोई एक्सरसाइज करवानी है, उससे पहले हम क्या करते हैं, उन मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं। अच्छा। जिनसे पहले जो जकड़न है वो थोड़ी कम हो, और उसके बाद में पेशेंट का जो रेंज ऑफ मोशन है वो आ सके। थोड़ा सा इस मशीनरी के बारे में बताएं सर, ये क्या है? सर ये है इंफ्रारेड लैंप। जी सर। इंफ्रारेड एक तरीके की प्रकाश वेव ही होती है जो अपने दिख पा रही है। ये मेनली जॉइंट जो होते हैं, जोड़े होते हैं, जोड़े के अंदर जाकर। तो सर क्या ये ऊपर से हीटिंग करती है क्या? हाँ, ऊपर से हीटिंग करती है। ये स्किन के थ्रू होते हुए जॉइंट के डीप तक
अपने लाइट स्टिमुलेशन के द्वारा हील करने का काम करती है। कुछ और कॉम्पट्रिक नाम से कोई मशीन है, इसके बारे में भी सर हम आपसे जानना चाहेंगे। सर ये मशीन है ट्रैक्शन मशीन। ट्रैक्शन का हिंदी में अर्थ होता है खिंचाव। इस तरीके से क्या होता है, इसमें हम पेशेंट को लेटाते हैं, जैसा कि आप पहले बताया गया, सियाटिका के जो पेशेंट होते हैं, जो नसों में दबने के कारण जो पैरों की तरफ दर्द जाता है, उन पेशेंटों में बहुत ही कारगर जो ये मशीन है। इस मशीन में क्या करते हैं, पेशेंट को लिटाकर दोनों तरफ से उस पेशेंट को इन बेल्ट की सहायता से उनको फिक्स कर दिया जाता है और इस रॉड की सहायता से उसको खिंचाव दिया जाता है, जिससे क्या होता है, रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो नस दब रही है, जिसको जानी सप्लाई करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, उस नसों को, दोनों हड्डियों को दूर करके खिंचाव देके धीरे से और उन नसों में प्रवाह वापस से स्टार्ट किया जाता है। जो दर्द है उसमें पेशेंट को बहुत ही आराम होता है। ये बहुत ही कारगर मशीन है। मैंने अक्सर देखा है कि डिस्क में किसी बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है और वो ये कहते हैं कि L2 L4 यही है क्या वो? जी सर, ये मशीन वो जो माजरा है यही है? यही सर, ये तो क्या है सर इसका, और ये जो आपने लगा रखा है ये क्या है सर? सर ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ मशीन है। इस मशीन के थ्रू क्या किया जाता है, जो फिंगर्स मूवमेंट होते हैं, जैसे हैंड, किसी का रिस्ट का फ्रैक्चर हो गया पेशेंट का, कोई पैरालिसिस के जो प्लकवे के पेशेंट है जिनका हाथ का मूवमेंट बहुत लेट आता है, उन केसेस में क्या होता है, इसके द्वारा अपन हाथ का और फिंगर्स का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से करा के फिंगर्स के लिए? हाँ जी सर, जिससे पेशेंट का जो फिंगर का मूवमेंट्स है और रिस्ट का जो मूवमेंट है और ग्रिपिंग जो मूवमेंट है वो वापस से फिर से फॉर एग्जांपल इस तरह से है? जी सर, इस तरीके से। दोस्तों अब आगे के दौर में हमारे साथ मैडम जी जुड़ चुके हैं। तमाम छोटी छोटी मशीनरीज के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। हॉल है यहाँ पर, हो सकता आवाज थोड़ी गुंजायमान है, इसलिए आप थोड़ा सुनने का प्रयास करें। सबसे पहले तो मैडम इस मशीनरी के बारे में हमें बताइए। सर ये छोटी साइकिल जैसी होती है। अच्छा, साइकिल? हाँ, छोटी साइकिल। इसमें पैडल ऐसे नहीं सर, इनमें पैडल लगते हैं। अच्छा, पैर डाले जाते हैं, फिर धीरे धीरे जब जोड़ो बैठ के, हाँ आराम से, ये बैठने के लिए है, आराम से बैठ के फिर इनको पैरों के मूवमेंट स्टार्ट करे जाते हैं। अच्छा, इस तरह से मैं ऊपर लगा लेता हूँ, इस तरह से। अच्छा, पैरों के लिए ये? पैरों के लिए। अच्छा, नेक्स्ट ये है मशीन। ये एडी का जब मूवमेंट बंद हो जाता है यहाँ से, तो इससे पावर लगा के धीरे धीरे ऊपर की साइड से, हाँ, इसमें पैर रखा जाता है, पूरा पैर पैक हो जाता है। फिर यहाँ से आगे से दबाव लगा जाता है ताकि यहाँ की पंजों की जो पंजों की मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है, जो या टाइट हो जाती है मसल्स, उनको सही किया जाता है धीरे धीरे धीरे। चलो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दो, ये क्या है? हाँ, ये भी इसी तरीके की है। इसमें पंजों से होता है, इसमें एडी का दबाव लगाया जाता है यहाँ से। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देखो सर, इस तरीके से। अच्छा, हाँ, यानी ये भी एडी की एक्सरसाइज है, पैरों की है, तमाम जितने भी एक्सरसाइज हाँ, ये तीनों पैरों की एक्सरसाइज। दोस्तों उसी के साथ दूसरी मशीनरी के मेरे पास ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से साइकिल होती है, हाँ, ये बड़ी ऐसा एग्जांपल मैडम से हम जानेंगे क्या है। हाँ सर, ये एक तरीके की साइकिल ही है। इसमें हाथों के पैरों के दोनों के मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। पैरों, हाथों के साथ में पैरों के भी हाँ, मूवमेंट है। शोल्डर के और पैरों के दोनों के साथ में। इसकी स्पीड में हाँ, किस स्पीड से चल रहा है? जैसे आप जिस अकॉर्डिंग चलाओगे उसकी स्पीड भी है इसमें। ये वाकई रिलैक्सेबल है। हाँ बिल्कुल। चलो मैडम जी नेक्स्ट ये क्या है? ये है जो जिनके पैर उठ नहीं रहे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हम चाह रहे हैं थोड़ा सा आप बताएं। जैसे अच्छा, पैरों को उठाने के हाँ, लिए। अच्छा, इस तरह से मतलब यहाँ की पैर की मांसपेशियों की मजबूती के लिए, और सभी मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाए ताकि। चलो नेक्स्ट ये है शोल्डर की मांसपेशियों की मजबूती के लिए। जैसे इसे दो तरीके से लेते हैं, सीधा और सामने। अच्छा जी। यहाँ की हाथों की और मांसपेशियां यहाँ की, ये सारी शोल्डर की सारी मांसपेशियां मजबूत हो जाती। चलो नेक्स्ट ये भी इसी तरीके की है। ये पूरा जो घुमा नहीं पाते अपने पूरे हाथ को, जिनके हाथों में यहाँ जैसे अपन पूरा चक्कर नहीं लगा पाते हैं, तो उनके फुल राउंड के लिए। अच्छा जी। सर ये पैर की मशीन है, जो जिनके एक्सीडेंट से पैर नहीं मुड़ पाता है, वो सीधा पैर रहता है, उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं फिक्स, बिठा के फिक्स कर देते हैं पैर को फिक्स कर दिया। हाँ, फिर यहाँ पे ये टाइमिंग सेट रहता है। और ये है मतलब जिनको जितना मोड़ना है, जैसे जितना पैन सहन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। भाई इनका मेरा थोड़ा मुड़ रहा है, फिर हम सेट कर देते भाई हाँ इनका इतना ही पैन सहन हो रहा है तो फिर उतना ही। फिर ये ऑटोमेटिक है, 30 मिनट का इसमें टाइमिंग रहता है, 30 मिनट तक ये चलती है अकॉर्डिंग टू फुट है। हाँ, फिर जैसे जैसे उनका धीरे धीरे भाई आज इतना आराम से कर पा रहे हैं, फिर हम उनको बढ़ा देते हैं। मैंने बढ़ा दिया, फिर धीरे 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 जितना उनको सहन होए उसके अकॉर्डिंग चलता है सारा। अच्छा। ये है मांसपेशियों की हीलिंग के लिए। अच्छा। जैसे पैर की मांसपेशियां उनकी हीलिंग के लिए है,
उनको हील कर लेते हैं पहले गर्म करके, गर्माहट आती है धीरे धीरे उनकी मांसपेशियों से, फिर इस मशीन पे ले लेते हैं। तो कितनी टाइम तक पेशेंट्स इसको सहन कर लेता है? ये ज़्यादा नहीं रहती जितना आप इसमें, ये रहता है कि कम ज़्यादा का 10 मिनट का इसका टाइमिंग रहता है, 10 मिनट तक हम करते हैं, जैसे जिनके अकॉर्डिंग भाई जितना उनको सहन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो ये पैर के लिए भी है? हाँ। तो जिसका पैर एकदम टाइट मान लीजिए सीधा है, हाँ। आप धीरे धीरे इस मशीन से उसको सेट करते हैं, हाँ। कितने दिन में ऐसा लगता है कि ये ठीक हो जाता है? जैसे तो कि हो जाता है? जैसे उनको पेन सहन होए, जैसे कि मेरा टूटा है तो मैं जितना सहन कर सकती हूँ उसके अकॉर्डिंग 15 दिन में भी हो जाए, 15 दिन और 25 दिन के बीच में पैर सीधा कर लेते हैं। लास्ट टाइम तक वो अपने पैर को पूरा मोड़ पाने में सफल हाँ, रहता है? पूरा मोड़ पाने में सफल रहता है। दोस्तों ये था जन सेवा फिजियो सेंटर जो लोसल में। ये तमाम जानकारियां मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि जनता की सेवा हो सके। ये कोई पेड़ नहीं है दोस्तों। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है फीस देने के लिए, यहाँ पर बिल्कुल उसका निःशुल्क इलाज यहाँ पर उपलब्ध है। ये तमाम जानकारियाँ हमने यहाँ पर आरपी पंसारी जन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जुटाने का प्रयास किया। आप जहाँ भी देख रहे हैं, और बहुत से लोग जिन परेशानियों में से घिरे हुए हैं, मुझे लगता है यहाँ पर आने के बाद उन परेशानियों से आप राहत पा सकते हैं। आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए। मीडिया न्यूज़ कंपनी, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।